रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी 11th के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बात किया था, इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में कि जो ये सेल ऑर्गेनल्स जो सेल के अंदर रहता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या कार्य करता है, कोशिका के अंदर क्या गतिविधि संपन्न करता है, उससे कोशिका को फायदा होता है या नुकसान होता है, सारी चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, सबसे मेन पॉइंट, वह इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और ये इसमें जो होता है, ऊर्जा का संचय जो होता है वो एटीपी के रूप में होता है। ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एटीपी अणु के टूटने पर अणु के टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सेकेंड पॉइंट है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में क्या होता है कि जब ग्लाइकोलिसिस हो जाता है तो उसके बाद मीन्स ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज अणु दो पायरुविक अणुओं में टूट जाता है। और जब पायरुविक अणु में टूट जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण होगा, मतलब कि जिनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होता है, जिसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसी बात तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है इसमें डीएनए की उपस्थिति के कारण स्वप्रति
कृत्यन की क्षमता होती है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथा पॉइंट हमारा है यह प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन एक प्रोसेस होता है, वो इसी में होता है। ये होता है क्या है, देखिए यह क्रिया ऑक्सीसोम कणों में होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर स्थित होते हैं। इस क्रिया में NADPH2 एवं FADH2 का ऑक्सीकरण होकर ATP का निर्माण होता है। इस तरह से ये कुछ फंक्शन रहे, इसके कुछ मेन फंक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया के। तो चलिए हम इसका डिटेल जानते हैं। देखो इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, मतलब एक कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है भैया। तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है? ऊर्जा गृह मतलब कि ऊर्जा का घर। भाई जहां पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो वो ऊर्जा गृह कहा ही जाएगा। जैसे रसोई गृह कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है, तो वैसे ही ये ऊर्जा घर है। मतलब यहाँ पे जो ऊर्जा का संचय होता है ना, वो एटीपी के रूप में होता है। एटीपी का फुल नेम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एक एटीपी के टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब एक एटीपी का अणु जब टूटेगा तो उसे 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आप सोचो कितनी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। ये तो केवल एक एटीपी अणु की बात हो रही है, और उसी से हमारी पूरी बॉडी को एनर्जी मिलती है, पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है।
कोशिकाओं को मिलेगी, फिर कोशिका से ऊतक को, ऊतक से अंग को, अंग से अंग तंत्र को, फिर हमारी सारी क्रियाएं संचालित होंगी, है ना। क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी आपकी शारीरिक क्रिया या मानसिक क्रिया, जो भी क्रियाएं हो रही हैं आपके शरीर में, बिना ऊर्जा के कुछ भी संभव नहीं है। और उस ऊर्जा को प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो आपका माइटोकांड्रिया निभा रहा है। चलिए, क्रेब्स चक्र की बात करें तो इसमें क्रेब्स चक्र भी होता है। क्रेब्स चक्र के बारे में अब अगर यहाँ बताएंगे तो टॉपिक काफी लंबा हो जाएगा हमारा, इसलिए हम किसी दूसरे क्लास में उसको आपको क्लियर कर देंगे। वैसे भी आपके सिलेबस में है ये, तो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा ही। क्रेब्स चक्र में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, इससे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज अणु दो पायरुविक अम्लों में टूट जाता है, और पायरुविक अम्ल में टूटने के बाद इसका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में, देखो मैट्रिक्स, आपको ये डायग्राम देखिए, ये मैट्रिक्स है, मतलब कि ये जो स्पेस है सब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में क्या है, श्वसन एंजाइम, इसमें एंजाइम भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एंजाइम है और उन्हीं के द्वारा ऑक्सीकरण होगा किसका, पायरुविक अम्ल का। मतलब इस मैट्रिक्स में जो आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम हैं उन्हीं के द्वारा पायरुविक अम्ल जो है उनका ऑक्सीकरण होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल बोलेंगे, क्रेब्स चक्र बोलेंगे। तो क्रेब्स चक्र क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्रेब्स चक्र से आप क्या समझते हैं, क्रेब्स चक्र है क्या। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ग्लूकोज अणु के दो पायरुविक अणुओं में टूटने तथा इनका ऑक्सीकरण एक चक्रीय पथ के रूप में मैट्रिक्स में उपस्थित विभिन्न श्वसन एंजाइमों के द्वारा होने की क्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका, इसमें डीएनए की उपस्थिति के कारण स्वप्रतिकृतियन की क्षमता होती है। स्वप्रतिकृतियन की क्षमता मतलब स्वप्रतिकृतियन क्या है, अपने जैसी प्रतिकृति बनाना, मतलब फोटोकॉपी। फोटोकॉपी कराने जाते हैं ना, फोटोकॉपी कराने में क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें आप जो पेपर का फोटोकॉपी कराने गए उसको रख दिया, फिर उससे सेम वैसा ही प्रिंट आ जाता है, उसी की कॉपी आ जाती है, उसी की प्रतिकृति आ जाती है। तो स्वप्रतिकृतियन मतलब खुद से अपनी कॉपी बनाना, इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था। तो डीएनए रहता है, आपको यहाँ डीएनए देखने को मिल रहा है ये, तो डीएनए रहता है, इस वजह से इसमें स्वप्रतिकृतियन की क्षमता भी पाई जाती है। अगला पॉइंट, यह प्रकाशीय श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख कोशिकांग है। मतलब कि माइटोकांड्रिया जो होता है वो प्रकाशीय श्वसन में, फोटो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है। ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन की प्रक्रिया देखिए, ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन या क्रिया ऑक्सीसोम कणों में होती है। ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल ये है, ये इन्हीं में होता है। क्या होता है, ऑक्सीफॉस्फोरिलेशन। तो ऑक्सीसोम कणों में होता है जो माइटोकांड्रिया की भीतरी झिल्ली पर स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे भीतरी झिल्ली पर, इनर में, इनर चैम्बर में आपको बताया गया था कि इनर मतलब भीतरी, तो भीतरी झिल्ली के पर उपस्थित होते हैं कौन, आपके F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। ये माइटोकांड्रिया की भीतरी झिल्ली पर स्थित होते हैं, और इस क्रिया में NADPH2, NADH2, FADH2 का ऑक्सीकरण होकर एटीपी का निर्माण होता है। मतलब कि यही प्रक्रिया होती है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से माइटोकांड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ऊर्जा के निर्माण में, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में एक अगले सेल ऑर्गेनेल्स को लेकर। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और होमवर्क भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।